मैं कई बार यही निवेदन करती हूँ भैया, केवल और केवल भक्ति का आश्रय लेके अपने स्थान पर ही बैठे रहो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये मालिक कहीं नहीं जा रहे हैं, सबने नगर दर्शन किया और ऐसा वर्णन नहीं आता कि इन्होंने भी दर्शन किया। ये अपने बगीचे में ही है। ये बगीचा किसका है? ये किशोरी जी की वाटिका है। यहाँ किशोरी जी नित्य प्रति आती हैं। किशोरी के वाटिका का आश्रय लेकर, किशोरी के चरणों की सेवा का आश्रय लेकर ये अपनी जगह पर विराजमान है। जब एक भक्त अपने भक्ति में निष्ठा रख के अपनी जगह पर बैठा रहता है तो भक्त को भगवान तक नहीं जाना पड़ता, भगवान भक्त तक चल के आते हैं। शबरी मैया की निष्ठा ही तो थी गुरु शब्दों में। गुरुदेव जिस दिन जा रहे हैं परम धाम को, उस दिन गुरुदेव से शबरी मैया ने कहा, गुरुदेव आपके सिवा पूरे इस जंगल में मेरा कोई ना मुझे देखना चाहता है, ना मुझे कोई अपना स्वीकार करता है, और आप ही आज साथ छोड़कर चले गए, तो अब बताइए मेरे जीवन जीने का कोई आश्रय बचेगा क्या? तो गुरुदेव ने कहा, मतंग ऋषि ने, शबरी पुत्री, मैं तो अपने जीवन भर के पुण्य प्रताप तपस्या के फल से प्रभु के धाम को जा रहा हूं, पर शबरी सत्य कहूं, तेरे अंदर जो सेवा भाव है, जो श्रद्धा है, जो सरलता है शबरी, आज ये मैं तुझसे जाते जाते कह रहा हूँ, जिसका नाम जप जप के मैं उसके धाम को जा रहा हूँ, एक दिन स्वयं वो नामी तेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, बस विश्वास रखना। और वही हुआ। शबरी मैया कहीं नहीं डिगी। कहा गुरुदेव ने शबरी मैया की अभी युवा अवस्था थी और ये वचन कहे थे, शबरी मैया की वृद्धावस्था आ गई। शबरी मैया को कभी कभी लगता है क्या मेरे में इतनी काबिलियत है, भगवान आएंगे? जब अपने आप पर प्रश्न उठता है तो शबरी मैया कहती हैं, अरे मेरे अंदर कोई खूबी नहीं कि भगवान आए, पर मेरे गुरुदेव के शब्द कभी मिथ्या नहीं होंगे। मेरे लिए भले ना आए और उन शब्दों को सिद्ध करने के लिए उनको आना पड़ेगा। केवल एक चीज, निष्ठा। जो कार्य करिए उसमें निष्ठा पूर्वक लगे रहिए। मैंने अभी बीच में भी कथा में कहा, आपत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपका धर्म भी आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अब धर्म में धैर्य की परीक्षा कैसे? थोड़ा सा दुख आया, अब आदमी भटक गया, राम भजें कि श्याम भजें, कौन काम पूरा करेगा, अब ये खोजता है। फिर आदमी कहीं भी बता दे, कोई जगह बता दे, सारी निष्ठा वहीं डामाडोल हो जाती है। जीवन में सुख की प्राप्ति भगवान की जितनी बड़ी कृपा है, दुख भी भगवान की कृपा ही समझिए। कभी आपका अहित नहीं हो सकता, इस बात का विचार रखिए। जैसे यहाँ माताएं बैठी हैं, आपका जब बालक या बालिका छोटी रही होगी या हो अभी, आप अपनी गोद में बिठाकर उसे मिठाई खिलाते हैं? कभी ना कभी अवश्य आपने खिलाया होगा, आपने खिलाया होगा। और कभी उसी बच्चे को अगर बुखार हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ सुई लगाने की इजाजत कौन देता है? बच्चा देता है कि आप देते हैं? कौन कहता है? बच्चा कहता है क्या चलो हमें इंजेक्शन लगवा दो? वो तो भागता है। तब आप क्या करते हैं? हाथ पांव पकड़ के पैरवा के बीच में दबा के तब जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाते हैं। तो अब बच्चा क्या सोचे, हमारे माई बाबूजी तो हमसे प्रेम नहीं करते, इंजेक्शन लगवा दिए हमको। नहीं, आपने जो मिठाई खिलाई थी वो भी आपका दुलार था, लेकिन अब इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये भी आपका दुलार ही है। बस दोनों का स्वरूप है, एक देखने में अनुकूल लग रहा है, एक देखने में प्रतिकूल लग रहा है, और दोनों में भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवन में सुख मिलता है तो लगता है भगवान कृपा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति है। सुख का भी स्वरूप हमने क्या समझा है? सुख का स्वरूप क्या? बढ़िया घर हो जाए कहते भगवान की बड़ी कृपा है, गाड़ी आ गई अरे भगवान की बड़ी कृपा है, कुछ और तरक्की मिली अरे भगवान की बड़ी कृपा है। भैया ये भी भगवान की कृपा है, पर ये ही भगवान की कृपा नहीं है। केवल गाड़ी मिलना कृपा नहीं है, केवल घर मिलना कृपा नहीं है। कभी कभी किसी का घर छूट जाए वो भी भगवान की कृपा है, इसको भी कृपा समझिए। वो क्या के बदले क्या देना चाहते हैं, हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। कृपा का बड़ा सूक्ष्म सा स्वरूप समझा। अब आप विचार करो, ये राम कथा हमारे आपके जीवन में हमको बार बार प्राप्त हो रही है, ये क्या कम कृपा है? ये क्या कृपा का स्वरूप नहीं है? हम इसको कृपा नहीं मानते हैं,
हमने इसको कभी किसी दिन अचानक से ऐसा हुआ चलो आज मंदिर चलते हैं, गए बाबा के दर्शन मिल गए, इसको कृपा नहीं मानते हैं, इसको यहाँ नहीं महसूस करते कि कृपा है। मैं बार बार कहती हूँ भैया, कृपा अनुभव का विषय है। जैसे ये हवा है ना, ये कूलर चल रही है, नहीं भी जहाँ कूलर की हवा आ रही वहाँ प्राकृतिक हवा महसूस हो रही है। अब आपसे कोई कहे दिखाओ, क्या दिखाएंगे? चलते हुए कूलर की भी हवा दिखा नहीं सकते हैं जो सामने है, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। उसी प्रकार से मेरे ठाकुर की कृपा, ऐसा नहीं कि इन आंखों से देखने वाले देख भी लेते, पर अभी हमारे में वो काबिलियत नहीं, पर हम महसूस तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कहीं पर जा रहे हो, पता चला ठोकर लगने वाली है, किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे भैया सामने देख करके, ये भी भगवान की कृपा ही है। उस व्यक्ति को ठीक उस समय पे आपके पीछे भेजना, ये रघुनाथ की कृपा नहीं है तो किसकी कृपा है? मैं आपसे अभी बिल्कुल सत्य बात कहूँ, अभी 9 तारीख को जब हम महाकुंभ के दर्शन करने के लिए, उसी दिन की बात है, अगले दिन से उसके एक दिन पहले से लेके अगले दिन तक आप सबने न्यूज में देखा होगा 300 किलोमीटर का जाम लगा था ना। हम भोपाल से निकले, नरसिंहपुर बस पहुंचे थे, वहीं पर जो प्रशासन व्यवस्था थी उन्होंने समझाना शुरू किया कि इतना जाम है, कटनी में रोकेंगे, जबलपुर में रोकेंगे, रीवा में रोकेंगे, अब आप विचार कर लो। अब इतना बोला, लेकिन अब व्यक्ति जो महाकुंभ के लिए जो निकल गया तो फिर वो हिम्मत बांध के ही निकलता है, और जो कमजोर दिल का आदमी निकल भी नहीं करता। तो पहले से ही व्यवस्था थी कि भाई जो भी हो, अब जाना है सो जाना है। पर आप विश्वास करिए, उतने बड़े जाम में ना जाने अब कौन सा रूट भैया ड्राइव कर रहे थे, जो भी जिस भी रूट से हम ऐसा गांव से होते हुए गए, आप यकीन करिए 10 मिनट के लिए भी हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे साथ ही उसी भोपाल से निकले लोग 18 किलोमीटर पैदल चल के अपने सेक्टर में पहुंचे थे, और हमारी गाड़ी 500 मीटर पे रुकी हुई थी। आप विचार करो, मैं इसको कृपा नहीं मानूं तो क्या मानूं? कोई ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ से फोन करके और कोई जुगाड़ VIP और ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल आम व्यवस्था में गए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, ऐसा महसूस हो, गाड़ी यहाँ से उठाई और ले जाके प्रयाग में धर दी ठाकुर। एक कदम नहीं चलना पड़ा, कोई कष्ट नहीं को। ना जाने कौन से वो लोग हैं जिनको वहां पे कमी दिखाई दे रही है। भैया, जिसको 5 स्टार की सुविधा चाहिए फिर वो दिल्ली बंबई जाओ, उसे आध्यात्म के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्म का जो क्षेत्र है वो श्रद्धा मांगता है, वहाँ पे भाव से पुष्टि होती है। वहाँ पर जाकर जो फैसिलिटी की ही चाह रहा है, हमको ये सुविधा मिले, ये सुविधा मिले, तो आप अपने घर के AC के भीतर विराजो, आपका तीर्थों में कोई काम नहीं है। जहाँ पर कष्ट से, यहाँ भगवान को पाने के लिए मनु शत्रुपा जी हजार वर्ष तपस्या करते हैं। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ बचा नहीं, और हम इस कलयुग में थोड़ी सी शरीर के कष्ट को देखते हैं और फिर सीधा इल्जाम, भगवान बताओ इतना गए थे, भगवान ने ऐसा करा। ठाकुर जी के प्रत्येक क्रिया में कोई ना कोई लीला छिपी है, बस देखने वाली आंख चाहिए। हम अगर मंत्र जपते हैं तो इसका मतलब रघुनाथ हमारी भक्ति देख रहे हैं। हमारे मंत्र जाप से, हमारी क्रियाओं से, हमारे वाचन से, हम मंदिर जा रहे हैं ये भी भक्ति है, हम पूजा में बैठ रहे ये भी भक्ति है, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे ये भी भक्ति है। रघुनाथ हमारी इन सभी भक्तियों को देख रहे हैं, और जिस दिन रघुनाथ को लगेगा कि अब ये भक्ति वर्ण करने योग्य है, उसी दिन हमारे जीवन से विषय रूपी धनुष का खंडन करके रघुनाथ हमारी भक्ति का वर्ण कर लेंगे। पर हमें भक्ति करते भी तो रहना है ना। 365 दिन में एक दिन तो खूब करी, 364 दिन की छुट्टी मारी, अब क्या होगा? इस भक्ति से कैसे व्यक्ति जो साधारण एक पढ़ाई संसार की करता है ना, उसमें भी मासिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक परीक्षा चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? तब तो नहीं कहते कि एक बार पेपर क्यों नहीं हो सकता है, तब तो खुशी खुशी महीने में भी पेपर देते हैं, 6 महीने में भी देते हैं, और वार्षिक में सबसे पूरे सिलेबस में कहीं से भी आ जाए, देते हैं ना। तो जब उस परीक्षा में, उस कक्षा के लिए हम परीक्षा देने को तैयार हैं, तो जब भक्ति की कक्षा में बैठे तो परीक्षा से क्यों घबराते हैं? यहाँ पे भी होगी परीक्षा, पर यहाँ पे उतनी परीक्षा नहीं है जितनी नॉर्मल क्लास में देनी पड़ती है। आपसे सत्य कहूँ,
व्यक्ति को भगवान से कम भरोसा संसार में किसी चीज पर नहीं। उसको सबसे कम भरोसा अगर कहीं है तो वो भगवान पे। यहाँ तक कि जो दाढ़ी बाल बनाने वाले ठाकुर जो होते हैं ना, होते नहीं है गांव में, नाऊ बोलते हैं जिनको, भैया आप सैलून में जाते हो दाढ़ी बाल बनवाने, जितना भरोसा एक दाढ़ी बाल बनाने वाले पे है भगवान पे उतना भरोसा नहीं है। अब आप कहोगे हम ये बात क्यों कह रहे हैं? अच्छा सत्य बताइए, आप सब बताइए। आप पहुंचे दुकान में, आपने यूं खोपड़ी करी और आंखें बंद करके चुपचाप, ना बोलना ना चलना, एकदम आंखें बंद करके पड़े। अच्छा अस्तूरा वो लिए रहते हैं ना, लिए रहते हैं, यहाँ तक का बाल बनाते हैं, 1 ही इंच का तो फर्क है, इतना सा, मतलब इतना सा फर्क है। यहाँ वाला यूं चलाने का बजाय यूं कर दिए तो फिर कूल दाढ़ी एक के बार में बन जाए। फिर हमारे चक्कर में कितने लोग को दाढ़ी बाल बनवाना पड़ेगा 13वें में। आप ये सोचो होगा कि नहीं होगा। पर उस समय भरोसा है कि नहीं है? विचार करिए, भरोसा है कि नहीं है कि ये कुछ नहीं करेगा। उसके हाथ में हथियार है, फिर भी हम आंख बंद करके मस्त। उतनी नींद में तो आदमी घरवा पे नहीं सोता है जितना सुकून में सैलून में जाके सोता है। भैया हेड मसाज, भैया फेस का मसाज। अब आदमी पड़ा है, लेकिन क्यों? भरोसा है। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के साथ पूरा भरोसा। तुम हमें बुखार का इंजेक्शन दो, तुम्हें उल्टी का दो, चाहे तुम जहर का इंजेक्शन ठोक दो, हमें कोई मतलब। आपने लिख दिया सो पत्थर की लकीर। गोस्वामी जी ने कितने सालों पहले, हजारों साल पहले पूरा उपचार लिख दिया, आज तक इस पर भरोसा नहीं, आज तक भरोसा नहीं हुआ। गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, यही कलिकाल न साधन दूजा, केवल नाम जप करो भैया, कल जो केवल नाम आधारा। इस शब्द पर विश्वास नहीं है, आप सत्य मानिए। कथा में भी व्यक्ति सुन रहा है, ये आपके यहाँ तो बड़ी कृपा, हमने सुना है। छत्तीसगढ़ में तो देखिए हम खुद इतनी कथाएं करते हैं, हजारों तो मानस मंडलियां हैं, चाहे वो युवाओं की हो चाहे वयोवृद्ध जनों की हो, कम से कम किसी बहाने सही ये चीज चल रही है। अन्यथा हर जगह जब कथा होती है, कथाएं होती हैं, पर वो कथा केवल 9 दिन तक रहती है, उसके बाद कथा से कोई मतलब नहीं। भैया बार बार अगर कहा जा रहा है कि श्री राम कथा पे विश्वास रखो, व्यक्ति को झाड़ू कैसे रखना इस बात में ज्यादा रुचि है। व्यक्ति को, आप मानिएगा मेरी बात, हमसे भी लोग मिलते हैं ना, उपाय पूछते हैं, हम कहते उपाय पता होता तो हम तोहरे लगे बैठे होते, पहले हम अपना नहीं कल्याण कर लेते। हमारे पास एक ही उपाय है जो हम कर रहे हैं। व्यक्ति को केवल वो चाहिए, झाड़ू कहाँ रखें, बिटिया को दहेज में क्या दे, सुई दे कि ना दे, हम कह संस्कार दे दो, बाकी जो मन हो सब दे, चाहे ना वो दे दो, वो सबसे जरूरी है। झाड़ू ऊपर रखे, टेढ़ा रखे, कहाँ रखे, बाहर रखे, हमारा ये विषय नहीं है ना। हम इस विषय के लिए 9 दिन बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप हमसे वो उपचार मत पूछो, आप हमसे उद्धार का पूछो, जो हमने गुरुओं से सुना, जो संतों के जूठन से पाया, वो हम आपको कहेंगे। केवल राम जी का नाम जपो, संसार में इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जो गोस्वामी जी ने कही, जो उन्होंने गाई, और जो हमारे महादेव का निज अनुभव है, हम वो आपसे कहते हैं। केवल बाबा भजन करिए, भगवान का नाम जपिए, सरल चीज में। अच्छा एक और बात कह दें, हम ये सीधा सीधा कह रहे हैं ना भैया राम राम जपो, अब ये सबको हल्का फुल्का लग रहा है, इसमें कौन सा है। वही चीज अभी हम कह दे भैया, सारी अलाएं बलाएं उतर जाएंगी सोमवार को। अभी शिवरात्रि आ रही ना, शिवरात्रि के दिन 11 आप पत्ता लो आम का, 5 बार उसको अपने खोपड़ी से फेरो, और फेरने के बाद उल्टे पांव घर से चल के महादेव पे चला दो, व्यापार चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब पत्ते पे लिख देना श्री राम जय राम जय जय राम, 90% लोग उल्टा चल लेंगे। जब हम आपको वही चीज सीधे सीधे कह रहे हैं राम राम जप लो, तो आपको ऐसे कान पकड़ने में मुसीबत आ रही है, आपको तो ऐसे ही पकड़ना है। वही शब्द संत जन कह रहे हैं, वही किसी व्यक्ति के पास इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो वो आपको क्या देगा? इससे बाहर क्या है आपको जो वो प्रदान करे? सब कुछ ये श्री राम जय जय राम, ये तो स्वयं एक विजय मंत्र है, तो आड़ा टेढ़ा चक्कर पाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा जपिए और फिर आप देखिए इसका चमत्कार क्या होता है, क्या नहीं। और वो कहते हैं ना कि व्यक्ति जब भाव में होता है तभी उसको वो चीज मिलती है, नहीं आंख के आगे आके भी सारी चीज निकल जाए।
राम जी सती मैया के सामने भी हैं और बाबा के सामने भी हैं। बाबा को सच्चिदानंद दिख रहे हैं और मैया को लग रहा है कि तीन नृप सुतहि कीन्ह परनामा कहि सच्चिदानंद परधाम। केवल नजरिया है।